प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपने श्री प्रभु कृष्ण जी के परसों छठवां दिन अर्थात छठी होने के उपलक्ष्य में एक सुमधुर बहुत पहले का पद जो हमारे प्राचीन संत मनीषी गाया करते थे, आपके समक्ष उस पद को संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्तों, अक्सर 2-3 लाइनें गा करके इस पद की हमारे संत छोड़ दिया करते हैं और अति उत्साह में जन्मोत्सव के समय और आजकल के बच्चों के पसंद के पद गाने लगते हैं। लेकिन भक्तों, इससे उस पद की महत्ता कम नहीं होती जो आज से 50 वर्ष पूर्व भी मैंने अपने बचपन में संतों के श्रीमुख से सुना था। तो उसको और संपूर्णता देते हुए भक्तों आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भक्तों, छठी, बरही और मसवारा अर्थात हमारे भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम 1 महीने तक लगातार चलता है और भक्तों, तुरंत पैदा हुआ शिशु वस्त्र पहनाने योग्य नहीं होता है। इसलिए भक्तों, इस प्रभु श्री कृष्ण जन्म की बधाई के पद को छठी के दिन गाने से हम कम से कम अपने भगवान को मनवांछित वस्त्र और श्रृंगार कर तो सकते हैं, क्योंकि 6 दिन का शिशु कुछ लेने लायक हाथ में हो जाता है या गोदी में बैठकर दर्शन कराने लायक हो जाता है। तो भक्तों, हमारे लोगों के बचपन में भगवान की छठी के 1 दिन पूर्व या उसी दिन प्रातःकाल डोल निकाले जाते थे जिसमें भगवान का पूरा श्रृंगार किया जाता था और श्रृंगार का सारा सामान भगवान के साथ ही डोल में रख भी दिया जाता था। ये परंपरा थी। इसलिए इस पद की समग्रता में मैं आज आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए भक्तों, आपका ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने कन्हैया जी के इस मधुर पद को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। धन्यवाद भक्तों। अब आए हम अपने इस सुमधुर अपने कन्हैया जी के जन्म का पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, प्रकटे अखिल लोक जग तारन। प्रकटे अखिल लोक जग तारन। जय हो यशोदा लाल की जय हो यशोदा लाल की। जय हो यशोदा लाल की जय हो यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। चौथे पन में बाबा जी सुत पायो। चौथे पन में भक्तों, उस समय हमारे नंद बाबा जी की आयु करीब 70 वर्ष थी और माँ जसोदा जी हमारी उनसे 10 वर्ष बड़ी, अर्थात उनकी 80 वर्ष थी। तो भक्तों निराश से हो चले थे कि क्या अब जीवन में मेरी यह पुत्र पाने की भी अभिलाषा कभी भगवान पूरी करेंगे। तो भक्तों इसके पहले जन्माष्टमी वाले पद में मैंने अपनी यशोदा माँ की गई तपस्या के बारे में, जिससे प्रसन्न होकर के साधु और संतों ने प्रभु कृष्ण की तरफ से पुत्र रूप में द्वापर में जब हमारे भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे आशीर्वाद दिया था, तो आज हमारे प्रभु ने अपनी तरफ से दिए गए उन्हीं संतों के श्री धारा जी को, जो पूर्व जन्म में हमारी यशोदा माँ थी, दिए गए आशीर्वाद को पूरा करने के लिए कंस की मथुरा जेल में पैदा होते ही पिता वसुदेव द्वारा देवकी माँ की गोद में पहुँचाए जाने की प्रार्थना की और श्री वसुदेव जी ने ये पूरी भी की। माता यशोदा जी के यहाँ उत्पन्न हुई श्री कृष्ण की योग माया बहन को ला करके जेल में देवकी माँ के गोद में डाल दिया गया। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ प्रभु की कृपा से यथावत लग गई। सभी पहरेदार जग गए। कन्या ने देवकी माँ की गोद में जाते ही रुदन करना प्रारंभ कर दिया। रुदन सुन के पहरेदारों ने जाकर के तुरंत कंस को बताया। कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया कि नारद जी ने तो यह 8वीं संतान पुत्र होना और मेरा काल होना बताया था, परंतु यह कन्या कैसे हो गई। लेकिन फिर भी चूंकि 8वां बच्चा ही, शिशु ही या संतान ही हमारी काल है, इसलिए किसी भी तरीके से इसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। और देवकी माँ की गोद से तेजी से खींचकर जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, हमारी योग माया कन्या आकाश में उड़ करके जा करके यशोदा के 9 दुर्गा रूपों में परिवर्तित होकर के पूरे भारतवर्ष में आज प्रतिष्ठापित हैं और पूजी जा रही हैं। तो भक्तों ये संक्षिप्त इतिहास आपको फिर से याद दिला दिया, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए। तो चौथे पन में ये श्रुत 12 वर्ष प्रभु ने मातृत्व सुख देने का वचन पूर्व जन्म में साधु संतों के द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए आज जसोदा मैया की गोद में लाला के रूप में विराजमान है। और भक्तों यहाँ नंद बाबा और यशोदा की खुशी का और संपूर्ण ब्रज में खुशी का पारावार नहीं है। तो उसी लाइन को व्यक्त करती हुई, उसी घटना को व्यक्त करती हुई हमारी ये लाइन है कि चौथे पन में बाबा जी सुत पायो। चौथे पन में बाबा जी सुत पायो। जय हो पृथ्वी पाल की जय हो पृथ्वी पाल की। जय हो पृथ्वी पाल की जय हो पृथ्वी पाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा फूले ना समाए।
नंद बाबा फूले ना समाए। जय हो त्रिभुवन पाल की जय हो त्रिभुवन पाल की जय हो त्रिभुवन पाल की जय हो त्रिभुवन पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। सोई प्रभु मोरे गृह आवा। मानस में भक्तों पहुंच जाए प्रभु श्री राम जी के जन्म के समय में हमारी चौपाई कहती है कि सोई प्रभु मोरे गृह आवा। जय हो दीन दयाल की जय हो दीन दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन है घोड़ा दीन है और दीन है पाल की। हाथी दीन है घोड़ा दीन है और दीन है पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों पुरातन समय में भी कभी कभी जो घर के संपन्न मजबूत हुआ करते थे या राजशाही की तरफ से जब कभी डोल का आयोजन किया जाता था तो सजे हुए हाथी घोड़े ऊंट और पालकियों में भगवान को सजा करके या सजीव बालक को प्रभु श्री कृष्ण बना करके सजा करके पहना करके सारे साजबाज उस पालकी में रख दिए जाते थे। तो भक्तों ये आश्चर्यजनक घटना नहीं कि ये हाथी घोड़े क्यों आ गए। ये राजा महाराजाओं के यहाँ हाथी घोड़े अनगिनत रूप में उस समय पाले रहते थे। इसीलिए भक्तों मैंने कहा है कि यह अगर भगवान के जन्म का पुरातन बधाई गीत कहें तो कोई आश्चर्य नहीं आप माने। तो वही है कि हाथी दीन्यो घोड़े दीन्यो और दीन्यो पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मुकुट मोर पंखी दीन्ही मुकुट मोर पंखी दीन्ही दीन्ही बिंदी भाल की। मुकुट मोर पंखी दीन्ही। बिंदी से तात्पर्य भक्तों तिलक से है। और बिंदी दीन्ही भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। काजल दीन्हे महावर दीन्हे। भक्तों हमारे प्रभु के पैरों में भी महावर दिया जाता था। आज भी भक्तों ये परंपरा है। कभी भक्त हमारे जैसे हमारे श्री राधा जी का पैर महावर से भरा होता है तो क्या किस राधा जी से हमारे कन्हैया कम हैं? स्वयं नारी वेश बना करके जब श्री राधा से संपूर्ण 16 श्रृंगार करके मिलने जा सकते हैं तो भक्तों ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वही फिर हम कह रहे हैं कि काजल दीने में हाउर दीने अब दीन्ही बिंदी भाल की। काजल दीने में हाउर दीन्हे दीन्ही बिंदी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
लाल की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मुकुट मोर पंखी दीन्ही दीन्ही मुक्ता भरी थाल की। मुकुट मोर पंखी दीन्ही दीन्ही मड़ियाँ भरी थाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो जयशुदा लाल की। सुरमा दीन्ही दर्पण दीन्ही, सुरमा दीन्ही दर्पण दीन्ही, और दीन्ही कंघी बाल की। सुरमा दीन्ही दर्पण दीन्ही, और दीन्ही कंघी बाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो यशोदा लाल की। कंठा दीन्हे। भक्तों, बहुत पहले जंजीर का अब चलन हुआ है, हार का अब चलन हुआ है, लेकिन सबसे पहले सोने का गले का यदि कोई बहुमूल्य रत्न माना जाता था तो वो सोने की छोटी छोटी गुरियों से मढ़ा हुआ माला, उसे कंठा कहा जाता था। भक्तों, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मात्र 50 वर्ष 60 वर्ष पहले मेरा भी जब विवाह हुआ था तो मुझे कंठा पहना करके ही विवाह हेतु भेजा गया था। ये शुभ होता था और सभी बच्चों को पहना करके ही हमारी माताएं ब्याह हेतु अपने बच्चे को विदा करती थी। तो भक्तों, कंठा दीन्हे कुंडल दीन्हे, हार गल माल की। कंठा दीन्हे कुंडल दीन्हे, हार गल माल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो जयशुदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। करधन दीन्हे नूपुर दीन्हे। भक्तों, क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित नूपुर शब्द रसाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा जी का हमारा ये पद आज भी याद दिलाता है कि हमारे भगवान को करधन कितनी प्रिय थी, जिसमें छोटी छोटी घंटियाँ अर्थात घुंघरू लगे होते थे। तो जब चलते थे तो वो रुनझुन की आवाज़ होती थी कि ये तो ऐसे ही मनमोहन कोट कामदेव को लजाने वाले हमारे योगेश्वर भगवान प्रभु श्री कृष्ण। ऊपर से करधन के घुंघरू या घंटियाँ, तो क्षुद्र घंटिका जो छोटी छोटी घुंघरू और घंटिकाएँ लगी होती थी। कट माने कमर, तट माने कमर के ऊपर शोभित, नूपुर माने पायल, पैरों में पायल और पैजनियाँ भी पहने रहते थे हमारे भगवान। तो नूपुर शब्द रसाल, क्या मीठी तरंग धुन मिलती थी, पूरा तन मन झंकृत हो जाता था भक्तों। तो वही है कि करधन दीन्हे नूपुर दीन्हे, और नासा मणि लाल की। करधन दीन्हे नूपुर दीन्हे, नासा मणि लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो यशोदा लाल की। भक्तों, हमारे प्रभु राम जी भी
नाक में जब बालक में थे तो दीर्घायु के लिए हमारी माताएं छोटी सी नथुनी में सुंदर सा लाल लटकता हुआ उस जिसे नकबेसर कहते थे, आज भी कनक बिहारी जी हमारे नकबेसर पहने हुए श्री अयोध्या कनक भवन में विराजमान हैं। ठीक हमारे प्रभु राम ही जी तो द्वापर में प्रभु कृष्ण बनकर के आए हैं। तो भक्तों, हमारे कृष्ण भगवान भी नासा मणि पहनते थे, जिसके एक बदला हुआ स्वरूप हमारी माताएं बुलाका या सब्जा पहनकर किया करती थी। तो भक्तों, क्या स्वरूप था, हमारी यशोदा मैया को देख लें तो वो भी पहने रहती हैं। तो ये नासा में छोटी सी एक गोल रिंग में लटकता हुआ या लंबाई में थोड़ा सा त्रिकोण बनाता हुआ और नीचे एक लाल लगा दिया जाता था, तो बहुत सुंदर लगता था। जिस समय भगवान इधर उधर ताकते थे, लाल इधर उधर जाता था और पूरा मन हिल जाता था भक्तों का। तो भक्तों, बहुत सुंदर शोभायमान हमारे प्रभु जी को छठी के दिन बनाया गया है। तो करधन दीनी नूपुर दीनी नासा मणि लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। कंगन दीन है मुरली दीन ही, हाथ में भक्तों कड़ा भी हमारे बालकों को आज भी पहनाने की परंपरा है कि नंदे जो हैं या बहनें, जब भैया बच्चा छोटा होता है तो हाथ के कड़े, सुंदर सजावटी कड़े लेकर के आती हैं और दोनों हाथों में पहनाती हैं। हाथ कभी बच्चे का खाली नहीं रखा जाता श्रृंगारित करने में। ये हमारी पुरातन धर्म से सनातन संस्कृति में चला आ रहा है, जिसकी जैसी सामर्थ्य भक्तों, जरूरी नहीं कि हमारे भारत भूमि के हर बच्चे को ये सुंदरता के रत्न उपलब्ध हो पावें, लेकिन ये परंपरा चली आ रही है। तो भक्तों, कंगन दीन है और भगवान को हमारी वंशी बहुत प्रिय है। तो कंगन दीन है मुरली दीन ही ब्याई गौ हाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। कंगन दीन है मुरली दीन ही ब्याई गौ हाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। धोती और पीताम्बर दीन्ही, धोती और पीताम्बर दीनी, माला बैजंती माल की, धोती दीनी पीताम्बर दीनी। हमारे भगवान कृष्ण को, कन्हैया जी को पीताम्बर बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है भक्तों। तो वही कह रहे हैं। और धोती के ऊपर जिस समय पीताम्बर, अर्थात उसे आप कुर्ता या झिंगोला भी आप मान सकते हैं, जो पीत वर्ण का हो और पीत वर्ण की ही धोती हो, भले धोती श्वेत वर्ण की हो जाए, तो क्या अद्भुत छटाकोट कामदेव को लजाते हुए हमारे भगवान कन्हैया की मूर्ति हो जाती है। तो वही मेरा कहना है कि धोती और पीताम्बर दीन्ही, माला बैजंती माल की। भक्तों, बैजंती पुष्प हमारे प्रभु कन्हैया को बेहद प्रिय हैं और हमारे प्रभु राम जी को भी ये बैजंती बहुत प्रिय थी। तो वही हम कह रहे हैं कि धोती और पीताम्बर दीन्ही,
माला बैजंती माल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। ज्वानन को लड्डू पेड़ा, ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापुसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापुसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। दया शंकर कृपा चाहे। भक्तों, हमने अपने इस प्राचीन पद को उसकी संपूर्णता में, संपूर्ण भावों को पूरे श्रृंगार सहित आज अपने कन्हैया को हमने प्रस्तुत किया है। तो भक्तों, आज तक आपने इस पद को कभी किसी संत के मुख से संपूर्णता में आपने न सुना होगा। तो आज जितने भी श्रृंगार हमारे भगवान करते थे या किए जाते रहे हैं पुरातन समय में, सभी श्रृंगारों का भक्तों मैंने वर्णन किया है। तो अंत में हम भक्त दया शंकर की अभिलाषा है कि दया शंकर कृपा चाहे, जय हो नंद लाल की। दया शंकर कृपा चाहे, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। दया शंकर बलिहारी, दया शंकर बलिहारी, जय हो नंद गोपाल की। दया शंकर बलिहारी, जय हो नंद गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। धन्यवाद भक्तों, हमारे कन्हैया के छठी बरही और मसवारे के उपलक्ष्य में उनके जन्म का अति प्राचीन बधाई का पद संपूर्ण श्रृंगार सहित बना करके भक्तों मैंने आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है आपका हृदय कृष्णमय अवश्य हो गया होगा। भक्तों, यदि हमारा यह श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण जन्म बधाई का यह पद आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर सबसे पहला ऊपर को अंगूठा दर्शाता हुआ चिन्ह दबा करके लाइक भी करें, जिसको भक्तों आपके कमेंट में देखकर हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, मोबाइल में उसी की सीध में एक चिन्ह छोड़कर दूसरा एक तिरछा सा चिन्ह दिखाई देगा, जिसे शेयर का चिन्ह कहते हैं। भक्तों, शेयर का भी बटन चिन्ह यदि आप दबा देते हैं तो आपके हित मित्र संबंधियों तक हमारा यह पद स्वतः ही नई प्रणाली के तहत पहुंच जाता है। और भक्तों, भले ही
आपके उन हित बंधु मित्र और परिचितों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो भी मैं अपने इस पद के माध्यम से दस्तक देने में समर्थ हो जाता हूँ और उन तक भी प्रभु की कृपा पहुँचाने का प्रयास बहुत आसान हो जाता है। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब SUBSCRIB सब्सक्राइब का लाल एक शब्द लिखा होता है वाक्य, उसको भी दबा देकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मनोबल तो कई गुना बढ़ता ही है। भक्तों, सबसे बड़ा लाभ आप प्रभु प्रेमी भक्तों को ये होता है कि YouTube चैनल की तरफ से रिकॉर्ड होते ही हमारे उस पद को एक छोटी सी नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल पर वैसिल देती हुई बात पहुंच जाती है और आप ये तत्काल जान जाते हैं कि हमारे महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हो तो आप तत्क्षण YouTube चैनल पर अपलोड होते ही हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पूर्व पदों की ही भांति मेरे कृष्ण जन्म बधाई के इस अनमोल पुरातन पद को भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, मैं आप सभी लोगों की कृपा का हृदय से आभारी हूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत